सो ये है हमारा होटल राजदीप दाचा अरम्बोल फ्लोटिंग वेल रेस्टोरेंट। सो हम लोग हो गए रेडी। बाइक मैंने थोड़ी साफ कर ली, मैप लगा लिया और अब चलते हैं। सो अभी जो नेक्स्ट लोकेशन हम लोग जा रहे हैं वो है पर्रा रोड। तो पर्रा रोड एक सीनिक रोड है गोवा में जो बहुत ही फोटोजेनिक है और वहाँ पे बहुत सारे जो इंस्टाग्राम वाले हैं वहाँ पे फ़ोटो निकालते हैं। सो दैट इज़ शोइंग समवेयर अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। बट गोवा की वाइब थोड़ी अलग है, ये तो मानना पड़ेगा। वंस यू एंटर इनटू गोवा, आई डोंट नो, देयर इज समथिंग इन द एयर ऑफ गोवा। और ये जो अरम्बोल बीच है, दिस वन इज फेमस फॉर इट्स रशियन people. A lot of Russian people come here to spend their winter holidays. तो होता क्या है रशिया में, there is a lot of temperature drop, माइनस में चला जाता है। तो most of the time Russians spend their time here in Goa because Goa is very much cheaper for them. Instead of staying there in Russia and spending the entire time inside their house, they prefer come here. So Arambol beach एक very selected location है. There are very few tourists come here. So this one is not like Baga या फिर Kalangute which you get a lot of crowd. This one is pretty calm. टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ रहा है। सो करंटली जो मैंने बाइक पार्क की थी होटल के बाहर, द रीडिंग हियर इज ऑलरेडी शोइंग 44 डिग्रीज। दैट्स हॉट, दैट्स प्रीटी हॉट। दैट्स द रीज़न हमने सिर्फ हेलमेट पहना है, राइडिंग जैकेट्स वगैरह बाकी कुछ नहीं पहना, बिकॉज इट्स वेरी हॉट आउट हियर। गोवा की और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ना, यहाँ पे लिकर बहुत ज़्यादा सस्ता है। सो यहाँ पे जनरल स्टोर्स में यू कैन गेट द लिकर। देयर आर टू मेनी लिकर स्टोर्स। सो इफ यू आर समबडी who loves drinking, Goa is paradise for you. सीरियस गाय। तो यहाँ पे रशियन लोग ना ऐसे ही घूमते रहते हैं। They just take the bike and roam around. I have seen so many people here. In fact, जब हम लोग क्रॉस कर रहे थे ना, we are entering into the Goa, we met a Russian guy who said that he was staying here from last 12 years. I don't know what exactly they do, what's the source of their income, but yeah, they are staying here for quite some time now. गोवा की और एक अच्छी बात यह है ना कि गोवा में कभी ऑफ सीजन नहीं होता। इसीलिए वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, such a nice place man. It's April and still we have a lot of tourists roaming around. तो गोवा में जैसे मैंने बोला ऑफ सीज़न नहीं होता, एक होता है नॉर्मल सीज़न, एक होता है पीक सीज़न। जब बारिश होती है तब जाके यहाँ पे सब बंद रहता है, बट अदरवाइज ना विंटर हो समर हो, पीपल कीप ऑन कमिंग टू गोवा। This state is blessed with so much of natural beauty. And in Goa you see these small churches. जैसे अपने यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे चर्चेस गोवा में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, स्पेशली इफ़ यू गो इनटू द साउथ वन। क्योंकि साउथ जो था दैट वाज द पोर्तुगीज बेस। तो अभी हम जो चर्च वगैरह देखने जा रहे हैं ना, इट्स एन ह्यूज चर्च विच इज़ मेड बाय पोर्तुगीज पीपल इन गोवा। एंड आई थिंक गोवा इज़ द लास्ट स्टेट विच गॉट देयर इंडिपेंडेंस लेट इन द 70s।
तब तक आई थिंक पोर्तुगीज जो है वो गोवा पे राज करते थे। गोवा मुक्ति संग्राम करके एक बहुत उन्होंने इन लोगों ने फाइट दिया, उसके बाद जाके गोवा इंडिपेंडेंट हुआ फ्रॉम पोर्तुगीज। So as we enter into the Siolim, you see a lot of old Goan style houses here. इंडिपेंडेंट बंगलोज काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी एक ख़ास बात है ना, जैसे ये वाला है, यू सी लॉट ऑफ येलो कलर, ब्राइट जो कलर्स है ना वो ज़्यादा है, जैसे कि येलो हो गया या फिर ब्लू या फिर वाइट, तो वो एक अलग से उठ के दिखता है, मतलब जो ग्रीनरी है ना उसमें। So this hotel is white. Okay, there is one more small church here. There is a lot of Portuguese influence in Goa. Oh, that's a huge one. क्या है ये, घर है कि चर्च है, क्या है? Such a beautiful architecture, man. Absolutely beautiful. Okay, on the left also, if you are able to see, I think there is a construction going on for bungalow. I think this one is Asgao area. Whoa, such a beauty, such a beautiful church, man. People come here for pray. Whoa, what a great architecture, man. Okay, this is Kalangote. Okay. Wow. Wow. चलिए थोड़ा देखते हैं। There is one more church here. Front elevation is quite good. So this is the famous Parra Road where people park their vehicles. No stopping, no parking, so you cannot stop. You see the people here, a lot of people just to get that one perfect snap. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 I feel like I'm losing my mind.
everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. ये जो से कैथेड्रल है, ये दूर से दिखने में ऐसा लग रहा था बहुत छोटा है, बट रियल में दिस इज़ अ ह्यूज स्ट्रक्चर। इसने काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करके रखा है और बाहर जितनी गर्मी थी, हम जैसे ही अंदर गए, अंदर उसका जो रूफ है उसकी हाइट और वगैरह वो सब ज़्यादा होने की वजह से इट वॉज वेरी कोल्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ मेस्मराइजिंग, इट्स वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर। और जब आप इसको रियल में देखोगे तब समझ में आएगा हाउ ह्यूज इट इज़। सो दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ दैट से कैथेड्रल। और ओल्ड गोवा की खास बात यह है ना कि ये जो दो कैथेड्रल है वो एकदम एक दूसरे के आमने सामने हैं। से कैथेड्रल देखने के बाद हम लोग गए बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट साइड में है। तो एक साइड में पड़ता है से कैथेड्रल, एक साइड में है बेसिलिया ऑफ बॉम जीसस, और जो बीच वाला रोड है वो है एमजी रोड। ये भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और ये जो है ये पूरा रेड जो स्टोन है उसमें बना हुआ है। गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा था कि वहीं से रिटर्न जाके होटल में चले जाए, बट हमने थोड़ा सा करेज इकट्ठा किया और नेक्स्ट पॉइंट पे लिए गए, वो था फोंटेनास। तो गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है, सबकी हालत ख़राब हो रही है। नाउ वी आर एट द गोवा फेमस इंस्टाग्रामेबल पॉइंट द फोंटेनास। सो Nice to meeting you. Thank you.
So this is that point. So beyond this point there is no vehicle entry, but still people are riding in. So here you see the homes which are mostly converted into hotels, and these are the old Portuguese homes. And this is very photogenic location. You see a lot of people here clicking pictures. सो फोंटेनास में ही हमने हमारा लंच किया। गर्मी बहुत थी तो होटल के अंदर एसी था, सो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। और उसके बाद हम लोग गए हैं पेट्रोल पम्प, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें सुबह निकलना था। तो हमने सोचा इट्स एन गुड आइडिया बिफोर गोइंग टू द होटल हम हमारी बाइक्स जो है वो पेट्रोल फुल करा लेते हैं, हवा वगैरह चेक करेंगे, सो दैट नेक्स्ट डे जब हम लोग निकलेंगे इट विल बी मच ईजियर टू गो स्ट्रेट टू होम। शाम हो रही थी और फाइनली हमने हिट किया अरम्बोल बीच। संडे था तो इट वाज क्राउडेड, काफ़ी सारे लोग थे, और जो बीच था वो एकदम वाइट सैंड वाला था, नीट एंड क्लीन। शैक्स थे, होटल्स थे आजू बाजू में, और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो ये जो बोर्ड लगा हुआ था, हमने यहाँ पे थोड़े फ़ोटो वगैरह खींचे अरम्बोल बीच में। चलिए गाइस, आज का सफर एंड करते हैं, डे 2 ऑफ गोवा। तो कल सुबह ऐसा प्लान है कि हम लोग 5 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि जर्नी जो है वो अराउंड 430 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट पैकिंग आवर स्टफ सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर अर्ली मॉर्निंग जर्नी। So this is the view outside of the hotel, and this is looking really nice. तो चलिए कल सफर अपना शुरू करेंगे, वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।